I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या मातृभूमि से क्षमा मांग लें तो इस पश्चाताप से, देश के विपरीत किए जाने वाले कर्म से व्यक्ति मुक्त हो सकता है? मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता। इस प्रश्न का उत्तर दें गंगा पुत्र भीष्म या स्वयं हस्तिनापुर। किंतु गंगा पुत्र के हृदय में एक फांस तो अवश्य खटक रही थी। ये बात और है कि किसी ने इस फांस को देखने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन ये फांस अकेले गंगा पुत्र ही के हृदय में नहीं खटक रही थी। ये फांस तो हर उस हृदय में खटक रही थी जो हस्तिनापुर का शुभ चिंतक था, परंतु किसी न किसी कारण विवश होकर दुर्योधन के साथ था। इन्हीं हृदयों में एक हृदय गांधारी का भी था। मैं तो दिन रात महादेव से यही वर मांगती हूँ कुंती, कि मेरे पांडव सुरक्षित लौट आएं और इंद्रप्रस्थ का राज मुकुट लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं, तो मैं चैन की सांस लूं। मैं तो उस दिन का आभार मानती हूँ
जिस दिन मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्योंकि मैं तो इतनी लज्जित हूं कि मैं न तो हस्तिनापुर की ओर देख सकती हूं, न तुम्हारी ओर, कुंती। आप तो उस राजनीति की चौसर पर हैं ही नहीं दीदी, तो फिर आप क्यों लज्जित हों? लज्जित क्यों न हूं? यदि तुम मुझे निर्दोष मानती, तो क्या इन 12 वर्षों में एक बार भी अपनी दीदी को प्रणाम करने ना आती? प्रणाम का परिणाम तो आशीर्वाद होता है ना दीदी। तो फिर आप मुझे क्या आशीर्वाद देती? आपका हर आशीर्वाद प्रिय दुर्योधन के निहित स्वार्थ के विरुद्ध जाता दीदी। मेरे लिए आपका हर आशीर्वाद उसके लिए शाप हो सकता है दीदी। मैं भी उसकी मां ही हूं दीदी। महादेव साक्षी हैं कि मैंने उसे अपने पुत्रों से कम स्नेह नहीं दिया है दीदी। तो फिर मैं आपसे आशीर्वाद लेकर उसे शापित कैसे होने देती दीदी? माता का शाप तो उसके आशीर्वाद से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि भगवान हम दोनों माताओं की ममता की लाज रख ले दीदी, लाज रख ले। तुम हमारे पास आकर क्यों नहीं बैठती? तुम भी तो हमारी ही भांति हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के भाग्य की भागीदारी हो ना? तुला में 2 ही पलड़े होते हैं महारानी। किंतु बांट तो तुम ही हो। यदि तुम ना होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पलड़ा भारी है? आज हस्तिनापुर में बाटों की मर्यादा भी भंग हो चुकी है महारानी। आज तो सभी निष्ठा और अनिष्ठा के दोराहे पे खड़े हैं और ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि किधर जाना चाहिए। यदि हस्तिनापुर तुमसे ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगी? हस्तिनापुर अपनी नारियों को ये सम्मान नहीं देता महारानी। यदि ऐसा होता तो युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर न लगाता और ना ही दुर्योधन द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश देता। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हस्तिनापुर ये प्रश्न न आपसे करेगा और न मुझसे। तुम भी विदुर की ही भांति कड़वे सत्य बोलने में निपुण लगती हो वेदवती। ये तो बता सकती हो कि यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो क्या करती? वही जो आपने किया महारानी। मैं भी दुर्योधन से कहती कि वो आगे बढ़कर मेरा वस्त्र हरण करे। तो क्या तुम उसे शाप देती? शाप किसी समस्या का समाधान नहीं है दीदी। शाप देने का अर्थ तो ये हुआ कि शाप देने वाले ने परिस्थितियों से हार मान ली हो। आप हार ना मानिए दीदी, आप हार ना मानिए। आप ही दुल्हा भी हैं, आप ही बाट भी। उस पल तक तौलने के क्रम को विस्तृत रखिए जब तक दोनों पलड़े समान न हो जाएं, और तब दुर्योधन का भविष्य दुर्योधन को दीजिए और युधिष्ठिर का भविष्य युधिष्ठिर को। किंतु इसका भी तो कोई उपाय बताओ कुंती। मेरी अंतरात्मा को तो दोनों का ही भविष्य ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा कुंती। क्या तुम ये समझती हो प्रिय कि ज्येष्ठ गुरु होने के नाते मैं अपना दायित्व नहीं समझता? किंतु मैं क्या करूं? कोई वृक्ष अपने फल से नहीं लड़ सकता। नागफनी के पौधे पर चमेली के फूल नहीं आ सकते। दुर्योधन मेरी नेत्रहीन उच्चाकांक्षा का परिणाम है। वो मेरे सपनों के धनुष से निकला हुआ बाण है। वो मेरे मुंह से निकला हुआ वाक्य है। मैं उसे नहीं लौटा सकता।
इसलिए यही प्रार्थना करो प्रिय कि पांडव अपने अज्ञातवास में सफल ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं आर्यपुत्र? अपनी विवशता मान लेने से दायित्व का बोझ कुछ कम हो जाता है प्रिय गांधारी, और जीना कुछ सहज हो जाता है। धर्म संरक्षक, प्रजापालक, न्यायमूर्ति, हस्तिनापुर नरेश, चक्रवर्ती महाराज भरत पधार रहे हैं। शकुंतला पुत्र भरत हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराज से न्याय मांगने आया है। बैठे रहो पुत्र, बैठे रहो। तुम वर्तमान हो और वर्तमान को केवल भविष्य के लिए उठना चाहिए। यदि तुम उसके लिए नहीं उठोगे तो वो तुम्हें स्वयं उठा देगा। मैं तो तुम्हारा अतीत हूं, जो वर्तमान के भविष्य के लिए स्थान रिक्त कर चुका है। मैं केवल तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं पुत्र कि यह राज्यसभा तुम्हारी उच्चाकांक्षा का आमोद ग्रह नहीं, ये तुम्हारा तपोवन है। राजनीति तुम्हारी तपस्या है। इसलिए सिंहासन पर बैठे रहो, क्योंकि आज तुम्हारा एक पूर्वज तुमसे न्याय मांगने आया है। न्याय? किंतु मैं आपके साथ कैसे अन्याय कर सकता हूं? आप तो अतीत हैं, और कोई वर्तमान अपने अतीत के साथ न्याय या अन्याय कैसे कर सकता है? तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वर्तमान होने के नाते तुम अतीत के सामने उत्तरदायी नहीं, और जब भविष्य वर्तमान बनेगा तो तुम अतीत बन चुके हैं? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या यह है कि वर्तमान भूत और भविष्य दोनों ही के आगे उत्तरदायी नहीं, और स्वयं आप ही अपना स्वामी हैं? यदि ऐसा है तो इसका अभिप्राय यह है कि तुम काल का अर्थ ही नहीं समझते। वर्तमान अतीत का उत्तराधिकारी होता है नरेश, इसलिए मुझे तुमसे प्रश्न करने का अधिकार है। परंतु ताश्री। ताश्री नहीं वत्स, तुम राजा हो और मैं वादी। मेरा वाद सुनो और मुझे न्याय दो। आज तुम उस सिंहासन पर बैठे हो जिस पर कभी मैं बैठा करता था। महाराज, मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। किसने अत्याचार किया है आप पर? स्वयं महाराज ने। मैंने? तुम कैसे राजा हो कि तुम उन जीवन मूल्यों की सुरक्षा करना तो दूर, उनका अपमान कर रहे हो, घसीटते फिर रहे उन्हें अपनी उच्चाकांक्षाओं की दलदल में। तुमने मेरा और अपनी इस धरोहर का अपमान किया है। तुम कैसे भूल गए धृतराष्ट्र कि स्वयं मैंने अपने पुत्रों को इस राज मुकुट के योग्य न पाकर भरद्वाज पुत्र भूमन्यु को राजा बना दिया, और तुम अपने अयोग्य पुत्र को राजा बनाने के लिए स्वयं अपने ही
अनुज पांडु पुत्र युधिष्ठिर के साथ अन्याय कर रहे हो, और ऐसा करते लाज भी आई तुम्हें। डूब मरने को भी जीने चाह तुम्हारा। हस्तिनापुर नरेश, मेरा उपालंब सुनो, और यदि हो सके तो मेरे साथ न्याय करो। महाराज, मेरे एक वंशज ने मुझे और मेरे सिंहासन को अपमानित किया है, अपनी धरोहर का वध किया है। उसने अपने पुत्र मोह में पड़कर देश प्रेम और राजनीति की मर्यादा को भंग किया है। उसने अपने अनुज पांडु पुत्रों के साथ कपट किया है। उसने अपनी ही भरी सभा में अपनी ही कुलवधू के वस्त्र हरण को अपने मौन द्वारा सहमति दी है। हे हस्तिनापुर नरेश, हे न्याय के उत्तराधिकारी, हे धर्म ध्वज रक्षक, मेरे उस उत्तराधिकारी ने मेरे वंश को कलंकित किया है। उसे कड़े से कड़ा दंड देकर मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। किंतु मैं अपने पुत्र दुर्योधन को अयोग्य नहीं मानता। मैं स्वर्गीय महाराज विचित्र वीर्य का ज्येष्ठ पुत्र हूं, और दुर्योधन मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इस नाते यदि वो योग्य है तो मेरे पश्चात इस सिंहासन पर उसका अधिकार सबसे पहला है। और वर्तमान अतीत की परिभाषाएं सुनकर उनके आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। आपके युग में योग्यता की परिभाषा कुछ और रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि अपने युग में आपने जो निर्णय लिया था वो ठीक नहीं था। वो तो आप जाने और आपका युग, परंतु ये मेरा युग है, और मैंने जो निर्णय लिए हैं वो मेरे और मेरे युग के बीच में है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके सामने उत्तरदायी नहीं हूं, और यदि हूं तो ये बतलाइए कि आप ये दुखड़ा, ये परिवाद, ये उपलम्ब लेकर अपने वंशज स्वर्गीय शांतनु के पास क्यों नहीं गए, जिन्होंने स्त्री मोह में पड़कर अपने पुत्र देवव्रत के सभी अधिकार छीनकर अपने उस पुत्र को दे दिए थे जिसका अभी जन्म भी निश्चित नहीं था। झूठ मत बोलो धृतराष्ट्र, झूठ मत बोलो। महाराज बनकर पूछो मेरे पुत्र से कि अभी अभी तुमने मुझ पर जो आरोप लगाया है वो कितना निराधार है। मैं सत्यवती के वियोग में भले ही अपने प्राण त्याग देता, परंतु अपने पुत्र और हस्तिनापुर के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी ना करता। किंतु तुमने तो जीती मक्खी निकली है धृतराष्ट्र। और इस अपराध के लिए तुम्हें भरतवंश और भारतवर्ष कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम अपने पुत्र के साथ मेरे पुत्र की तुलना कर रहे हो। अपनी प्रतिज्ञा की डोरी में बंधी हुई श्वेत आत्मा को, इस महान योद्धा, महान तपस्वी, महान राजनीतिज्ञ को तुम अपने निहित स्वार्थ के क्रीड़ा गृह में गेंद की तरह उछाल रहे हो। तुमने इसकी व्यवस्था को अपनी ढाल बना लिया है धृतराष्ट्र। किंतु तुम उस दिन क्या करोगे जिस दिन की ढाल टूट जाएगी? तुम केवल नेत्रहीन हो पुत्र, बुद्धिहीन नहीं हो। तुम भलीभांति जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, और आज हस्तिनापुर में जो हो रहा है उसका उत्तरदायित्व केवल तुम पर है। मैं हस्तिनापुर और अपने पुत्र भीष्म के अपमान पर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं क्या करूं? दुर्योधन मेरे ही व्यक्तित्व का प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरा ही प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरे व्यक्तित्व का प्रक्षेपण है।
दुर्योधन मेरा प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरा प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरा प्रक्षेपण। अरे पुत्र, अरे पुत्र। क्या कोई स्वप्न देख रहे थे? पता नहीं वो सपना था या सत्य, किंतु जो कुछ भी था बहुत भयानक था। वो कह रहे थे, नहीं, वो मांग कर रहे थे, वो आदेश दे रहे थे कि मैं दुर्योधन को किसी सड़े हुए अंग की भांति काट के फेंक दूं। वे कौन? मेरे पूर्वज गांधारी। हाँ? क्या मैंने वास्तव में ही अपने अनुज पुत्रों के साथ कोई अन्याय किया है? मैंने उन्हें अपना आधा राज्य दे दिया, वे उस राज्य को द्युत क्रीड़ा में हार गए, तो मैं क्या करूं? जो राजा अपना राज्य, अपने अनुज, अपनी रानी को द्युत में हार जाए, वो राजा बनने योग्य ही नहीं है। वे हारे नहीं थे आर्यपुत्र, कपट द्वारा हराए गए थे। मान लिया, परंतु फिर भी अपनी संपत्ति, अपना मुकुट, अपने अनुज, अपनी रानी को स्वयं युधिष्ठिर ही ने तो दांव पर लगाया था। अब उस परिणाम का दंड मेरा दुर्योधन क्यों भुगते? इसका दंड दुर्योधन इसलिए भुगतेगा आर्यपुत्र कि उसका संकल्प कुलीन और शुभ नहीं था। तो क्या पांडु पुत्रों का कोई दोष नहीं था? अवश्य था, और अपने इस दोष के दंड को वे भुगत रहे हैं आर्यपुत्र। यदि आप सचमुच दुर्योधन की रक्षा ही करना चाहते हैं, तो प्रिय पांडवों को वापस बुलवा लीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए और उनसे कहिए कि वे इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। यह संभव नहीं है गांधारी, अब यह संभव नहीं है, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो दुर्योधन कहेगा कि उनका अज्ञातवास टूट गया है, और इसके फलस्वरूप वो 12 बरस का वनवास फिर ले। आप राजा और पिता होने के नाते उसे आदेश दे सकते हैं, परंतु ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र उन्हें खोजने कहां जाए? किसे पता है कि अपने अज्ञातवास का ये वर्ष वे कहां और कैसे बिता रहे हैं? धृतराष्ट्र ने ये तो ठीक ही कहा कि उसे ये पता नहीं कि पांडव अपना अज्ञातवास कहां और कैसे बिता रहे हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूं। पांडवों ने बहुत सोच विचार के बाद मत्स्य देश को अज्ञातवास के लिए चुना कि वहां का राजा विराट शक्तिशाली भी था और पांडवों का शत्रु भी नहीं था। तो वे वहां पहुंच गए और नगर के बाहर स्मशान में उगे एक पेड़ को अपने अस्त्र और शस्त्र सौंपने के उपरांत वो एक एक करके राजा विराट के यहां नौकर हो गए। युधिष्ठिर अपने को कंक बताकर राजा का दरबारी हो गया। भीम बल्लभ के नाम से राजा का मुख्य रसोइया बन गया। अर्जुन बृहन्नला नाम से उत्तरा को नर्तन गायन सिखाने लगा। नकुल ने घुड़साल संभाल ली और सहदेव ने गौशाला।
द्रौपदी सैरंध्री कही गई और रानी के श्रृंगार की जिम्मेदारी उसके सिर आई। तुम तो श्रृंगार कला में निपुण हो सैरंध्री। रानी द्रौपदी तो तुमसे बहुत प्रसन्न रहती होंगी। मैं उन्हें याद नहीं करती महारानी जी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। उन्हें याद करने से हृदय में टीस उठती होगी। मुझे तो पांडवों पर आश्चर्य होता है, जो कभी युद्ध में नहीं हारे। वो अपना सब कुछ, संपत्ति, अपना मुकुट, अपना तेज, यहाँ तक कि अपनी रानी द्रौपदी को द्यूत में कैसे हार गए। यदि सम्राट युधिष्ठिर ये सब कुछ ना हारते तो संसार को ये उपदेश कैसे मिलता कि द्यूत कितना अशुभ, कितना अकुशल, कितना खोटा और कितना विनाशकारी होता है। ये तो तुमने सच कहा सैरंध्री। मैं महाराज से कितना कहती हूँ कि ये चौसर की लत छोड़िए, पर वो कहते हैं कि धनुष और चौसर तो क्षत्रिय की पहचान है। और जब एक दिन मैंने बहुत हट की तो बोले, तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें दांव पर नहीं लगाऊंगा। और अब तो महाराज को युधिष्ठिर का ये चाटुकार कंकौर मिल गया है। बस दिन रात उसी के साथ लगे रहते हैं। वो तो भगवान लंबी आयु दे मेरे वीरन की जग को, जिसके भुजबल के कारण ये राज्य बचा हुआ है। अरे हाँ, तुमने तो इस ब्राह्मण कंक को वहां देखा होगा। क्या ये सम्राट युधिष्ठिर का भी ऐसा ही मुंह लगा हुआ था? महाराज के प्राण तो उनके अनुजों में है। वो तो स्वयं ही अपने उतने निकट नहीं हैं जितने उनके अनुज। ये तो अच्छा है। अच्छा ये बता, क्या द्रौपदी को लेकर पांचों पांडवों में कभी कोई खिंचाव पैदा नहीं हुआ? मैंने तो कभी कोई खिंचाव अनुभव नहीं किया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और यदि तुम सच कह रही हो तो रानी द्रौपदी बहुत आदरणीय है। उन्होंने अवश्य ही कोई मोहिनी खिला दी होगी पांचों पांडवों को। वैसे भी वो होंगी तो बहुत सुंदर। तनिक उनके सौंदर्य का बखान तो कर। उत्तरा, तुम हिरनी नहीं हो पुत्री, कन्या हो। क्या बृहन्नला ने तुम्हें चलना नहीं सिखाया? क्षमा चाहती हूँ माताश्री। क्या बृहन्नला वास्तव में संगीत और नृत्य कला में निपुण है सैरंध्री? आप स्वयं सोच लीजिए महारानी जी, जिन्हें चित्र सन्य गायन और नृत्य की शिक्षा दी होगी वो कैसे होंगे। उनकी पखावाज की गमक तो इंद्रलोक तक जाती है और अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं। धान धान धा धान धान धा धान धान धा। अच्छा राजकुमारी, आप एक आवृत्ति वाला तोड़ा करो। हाँ, तथई तथई तिगदा दिग दिग थई आ थई तथई तिगदा दिग दिग थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई। ठहरो उत्तरा, ऐसे नहीं।
नृत्य में आंखों, भ्रिकुटियों और उंगलियों का बोलना आवश्यक है। नृत्य देखने वाले की आंखों को कान बनाने की कला है राजकुमारी उत्तरा। कुछ कहना ना पड़े और सामने वाले की आंख कान बनकर तुम्हारी बातें सुन ले। नृत्य गुरु है जो शब्द का अर्थ बतलाता है। इसलिए नृत्य को मनोरंजन का साधन समझने की भूल ना करो। नृत्य सभ्यता की तपस्या है। साधना करो, तपस्या करो। मुझे देखो। तत्थई तत्थई तिगदा दिग दिग थई आथई तत्थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई। अब तुम करो। 1 2 तत्थई तत्थई तिगदा दिग दिग थई आथई तत्थई तिगदा दिग दिग थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई। हाँ। राजकुमारी की जय हो। महारानी अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आज्ञा है? अवश्य। आयुष्मान भव। आओ सरेंद्री। पांचाली, अपनी आंखों से ये परिवाद का काजल पोंछ डालो पांचाली। मेरी आंखों में परिवाद का रंग तो है ही नहीं। ये तो उस चेतना का रंग है कि मैं कारण हूं तुम सबकी इस दुर्दशा का। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन प्रिय नला के रूप में पखावज बजाता हुआ, पवन जैसा शक्तिशाली भीम एक रसोइया बना हुआ, सम्राट युधिष्ठिर एक राजा का चाकर। परिस्थितियों पर रोना तुम्हें शोभा नहीं देता पांचाली। ये परीक्षा के दिन है। इन्हें ना मेरे वाण काट सकते हैं, ना ही नकुल सहदेव की तलवार। बड़े भैया का भाला इन्हें छेद नहीं सकता और मझले भैया की गदा इन्हें तोड़ नहीं सकती पांचाली। दिन को तो स्वयं उसके क्षण काटते हैं पांचाली, स्वयं उसके क्षण। 12 बरस का वनवास तो कट ही गया ना, ये 1 बरस का अज्ञातवास भी कट ही जाएगा। क्या महारानी का व्यवहार उचित नहीं था? ये बात नहीं है, किंतु वे सदैव पांडवों और स्वयं मेरी बात करती हैं। वो तुमसे तुम्हारी अधिक बातें करती होंगी। सुंदर स्त्रियों के विषय में पूछगछ करना स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक दिन तुम उन्हें बता ही डालो कि इंद्रप्रस्थ की पटरानी दिखने में कैसी है, परंतु नहीं, ना बताना। यदि बता दिया तो वो ये सोचकर तुमसे जलने लगेगी कि तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री की सेवा में रह चुकी हो। तुम ऐसे में भी ठिठोली कर सकते हो, हंस सकते हो। संकट में और संकट पर ही तो हंसना चाहिए पांचाली। और सच पूछो तो संसार में संकट के अतिरिक्त हंसी उड़ाने योग्य और कुछ है ही नहीं। पांचाली, तनिक ये तो सोचो कि भ्राता दुर्योधन हमें खोजने के लिए कैसा छटपटा रहा होगा, और वो मामाश्री, उसकी तो नींद ही उड़ गई होगी। मैं उन सब के विषय में सोचना भी नहीं चाहती। सोचती हूं तो मेरा रक्त खोलने लगता है और मेरी ये खुले केश मेरे गले में फंदा डालने लगते हैं। तो तुम हस्तिनापुर के वही प्रसिद्ध गुप्तचर हो
जो इस बात का भी पता चला सकते हैं कि सूर्य के कोष में कितनी धूप है और चंद्रमा के कोष में कितनी चांदनी है, और तुम इतना पता तक नहीं चला सके कि वे चूहे पांडव किस बिल में छिपे हैं। यदि जीने से जी भर गया हो तो ऐसा कहो, नहीं तो जाओ और इस वर्ष के समाप्त होने से पहले आकर मुझे बताओ कि वे पांडव कहां हैं और किस रूप में छिपे हैं। वे आकाश में हो चाहे पाताल में, मुझे उनके ठिकाने का पता बताओ, नहीं तो जाकर अपनी माताओं से कह दो कि वो भूल जाए कि उन्होंने कभी तुम्हें जन्म भी दिया था। यदि तुम मुझे ये शुभ समाचार नहीं दे सके कि वे पांडव कहां हैं, तो मैं केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे संपूर्ण परिवार को मृत्यु दंड दूंगा। जाओ। बड़े भैया ने कहा है हमें खुलकर मिलना नहीं चाहिए। क्या करता, तुम्हें 2 महीनों से देखा नहीं था। बड़े भैया, मंजली भैया और छोटे भैया के दर्शनों को तो कुछ ही दिनों में 1 बरस हो जाएगा। क्या तुम ये समझते हो कि मेरा जी नहीं चाहता उनसे मिलने के लिए? अरे हम तो एक दूसरे से कभी अलग हुए ही नहीं, पर क्या करें, विवश हैं। एक दिन मैं महाराज के लिए अश्व लेकर राजभवन गया था, तो उनके दास ने कहा भोजन करके जाना, नया रसोईया बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। वो स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाए, सम्राट युधिष्ठिर का रसोईया है। तो मैं रसोई में चला गया। मंझले भैया इतने प्रसन्न हुए कि रो पड़े। ये क्या बल्लभ महाराज, आप रो रहे हैं? आंख में प्याज लग गया था। इस अरिष्ट नेमी को तो आप जानते होंगे, महाराज युधिष्ठिर की घुड़साल को संभालता था। एक आध बार देखा था वहां। कैसे हो भैया? भगवान की कृपा और आपकी दया है। अब तुम आ ही गए हो तो भोजन करके जाना। इसीलिए तो साथ ले आया हूँ। बेचारा एक दिन तो उत्तम भोजन कर ले। आप इसे खिलाइए, मैं अभी आता हूँ। बैठो। अरे भैया, एक थाली तो लाना। अभी लाए भैया। सहदेव कैसा है? 12-14 दिन पहले मैं उधर घोड़े टहलाने निकल गया था। वो भी ठीक है, व्याकुल है आपके दर्शनों के लिए। उसको कहो थोड़ी देर और व्याकुल रह ले। यदि मुझे पता होता आज तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारी रुचि का भोजन बनाता। ये लो भैया, गरम गरम है। ये दाल खाओगे तो माता श्री की याद आ जाएगी। बचपन में ये दाल बहुत खाई हम लोगों ने। बड़े भैया कैसे हैं? यदि कोई सम्राट सेवा चाकरी कर ले तो कैसा होगा? बस वैसे ही है वो। और अर्जुन बृहन्नला के रूप में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखा रहा है।
और हजारों दासियां जिस द्रौपदी के केस संवारा करती थी, वो द्रौपदी आज मत्स्या देश की पटरानी के केस संवार रही है। उसके पश्चात मैं कभी अश्व लेकर राजभवन गया ही नहीं। रो मत नकुल। तुम क्या समझते हो तुम यहाँ रोगे तो माताश्री को वहां पता नहीं चलेगा? इस दुख की पीड़ा को सहो नकुल, सहो। मुझ में तुम्हारी जितनी सहन शक्ति कहां है भैया? नहीं है भैया, नहीं है। तो फिर आज मेरी एक बात सुनो नकुल। मंझले भैया ने तो उस दुर्योधन और दुशासन को चुन लिया है, छोटे भैया ने उस सूत पुत्र कर्ण को चुन लिया है, परंतु उस शकुनी को सब भूल गए जो हमारे और हमारे कुल के अपमान के वृक्ष की जड़ है। उसे सब भूल गए। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो कपटी शकुनी मेरे हाथों मारा जाएगा। हाँ, मेरे हाथों। प्राण हरूंगा शकुनी के, करता दुखी सदैव। आज प्रतिज्ञा कर रहा पांडुपुत्र सहदेव। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत।